गोलकुंडा की खान से निकला हुआ एक कोयले का एब्स्ट्रैक्ट हीरा, उसकी ओनरशिप किस किस पर थी? कभी मुगल बादशाहों के सिर पर था, अभी जो महारानी गई हैं उनके पास था, अब भी वहीं रखा हुआ है। हमारा हीरा हमसे ही दिखाने के लिए 18 रुपए लेते हैं वो, 18 पौंड। लाइन में हम लगे बहुत सारे इन लोगों को लेके, तो पूछ रहा था वो कि क्या देखने आए हो। मैंने कहा चोर तो देख लिया, माल देखने आए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। इस पूरी कहानी का जो सिंबोलिज्म है वो महत्वपूर्ण है। राम जैसा भाई नहीं, भरत जैसा भाई नहीं, लक्ष्मण जैसा भाई नहीं, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला जैसी बहुएं नहीं, सीता जैसी पत्नी नहीं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई जैसी मां नहीं। आप कहेंगे केकई जैसी मां भी कहीं नहीं है, जिसने पृथ्वी के मंगल के लिए अपने सिर पर अपयश ले लिया। कैकेयी थोड़ी चाहती थी कि राम जाएं। ये तो देवताओं ने उनकी मति फेरी और देवताओं ने उनसे यह कहवाया कि मुझे अपने बेटे के लिए राज्य चाहिए, और वो जंगल चले गए। और आज तक कैकेयी हमारे यहां अपयश का कारण बनी हुई है। आज तक हम उन्हें दूसरी दृष्टि से देखते हैं। ये एक कहानी है जिसके सारे चरित्र, भरत जैसा चरित्र। दुनिया में लोग गलती करके पश्चाताप करते हैं, अकेला चरित्र है जो बिना गलती के पश्चाताप करता है। एक सॉरी आपके अहंकार को रोक लेती है। आपका अहंकार एक सॉरी नहीं बोलना चाहता, लेकिन भरत एक ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने जो गलती नहीं की उसकी भी सॉरी बोलते हैं 14 साल तक। रोज सुबह उठ के बोलते हैं कि बड़ी गलती हो गई, और नंदीग्राम में जाके रहते हैं। भाई से पूछते हैं जंगल में जाकर कि मैं तो नहीं बैठ सकता। भाई ने कहा रात भर सोच ले, सुबह बता देना, अगर तू कहेगा तो चल दूंगा, लेकिन सोच के बता कि मेरे पिता ने और तेरे पिता ने जो संविधान संशोधन कर दिया उसको मानूं या किसको मानूं। आजकल हमारे नेता एक बहुत बात कहते हैं, मैं उनसे जब अक्सर अकेले में कहता हूं कि ये क्यों करते हो। जिनको तैयार किया था उनसे तो कहने लायक भी नहीं हूं। बाकी दूसरे मिलते हैं जहाज में तो उनसे कहता हूं यार ये क्यों करते हो, ये हिंदू मुसलमान ये सब क्या, इससे क्या हो जाएगा, ये बयान क्यों दिया, इतना घटिया बयान। भाई साहब जनता ऐसा सुनना चाहती है। राम की कहानी से एक बात कह रहा हूं, पत्रकार बैठे यहां नोट कर रहे हैं। जनमत कभी भी सत्य हो ये हो नहीं सकता, हो सकता है नहीं भी हो सकता। नीति सत्य होती है, कई बार जनमत भी विपरीत होता है। मैं सिद्ध करके बताता हूं। चित्रकूट की रात में पूरा जनमत इस बात के समर्थन में था कि राम वापस लौटे। तीनों माएं, पूरा घर, पूरा परिवार यह कहता था आओ वापस लौटो। लेकिन राम ने जनमत को आदर नहीं दिया, नीति को आदर दिया। आप केवल जनमत के लिए अनीतिपूर्ण बात कर लेते हो। ये जो कस्टोडियनशिप है और ये जो ओनरशिप है, इसी के कारण कोरोना में बहुत सारे लोग परेशान रहे और बहुत सारे लोग प्रसन्न रहे। मुझसे कोई कहता था कि कोरोना क्या था, तो मैं कहता था कोरोना काल शांति काल था। दो तरह के लोग थे, एक जो बंधन में थे, हम सब, और अगली बात ध्यान से सुनना, एक जो बाध्य थे। बंधन में होना कोई बुरी बात नहीं है। नेल्सन मंडेला भी बंधन में रहे, नेहरू 9 साल बंधन में रहे, गांधी बंधन में रहे। जेल में जाना, बंधन में होना कोई खराब बात नहीं है। हम भी गए थे दामिनी आंदोलन में, भ्रष्टाचार आंदोलन में जेल गए थे, बुरी बात नहीं है। बाध्य होना बुरी बात है। अगली पंक्ति आपकी ध्वनि चाहेगी, माता सीता बंधन में है पर बाध्य नहीं है। बंधन और अंतर क्या है? घड़ी आपको पहन रही है कि आप घड़ी को पहन रहे हैं? कार में आप चल रहे हैं कि कार आप पे चल रही है?
मैं एक व्यक्ति से मिलने गया, हमारे एक आईएएस दोस्त हैं, वो बोले कि फला जी के पास चलो, आप आजकल धर्म पर बड़ा बोल रहे हो, आप अंदर से आध्यात्मिक हो रहे हो, वो भी आजकल बहुत बड़ा धर्म का उनका काम है। मैं गया, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़ा अच्छा आश्रम, बड़ी उनकी बड़ी व्यवस्था थी। प्रणाम प्रणाम किया, पैर वैर छुए। भगवा जो पहन ले मैं तो उसके पैर छू ही लेता हूं, छू भी लेने चाहिए। भगवा पहनना भगवान की यात्रा है। बस भगवा के पीछे जब अस्तित्व का न लग जाएगा तो भगवान हो जाओगे। भगवा न, इतनी सी दूरी है, बाकी दूरी थोड़ी है। पौन घंटे में उनके पास बैठा, पौन घंटे में वो लगभग 25 बार बोले। मैं अमेरिका में नौकरी करता था, 3.5 करोड़ का पैकेज था मेरा, रोल्स रॉयस थी मेरे पास, कैलिफोर्निया में घर था मेरे पास। भाई साहब अगला, कुमार जी अगला जो मेरा पे ग्रेड था वो 5 करोड़ का होने वाला था। बस एक दिन मन में जागा, सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। बाहर आया तो सज्जन बोले कि कैसा लगा आपको? मैंने कहा अच्छा पैकेज है इनका। बोले है, वो तो था। मैंने कहा था कहां? 25 बार तो याद आ गया कि था, तो छुटा कहां? अगर याद आ रहा है तो छुटा कहां? ये जो ओनरशिप है, शरीर रूपी इस वाहन की ओनरशिप है आपके पास। ये मेरा शरीर है, ये मेरा संबंध है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। कबीर बहुत अच्छी बात कहते हैं। कबीर कहते हैं भैया गाड़ी है, इसमें राम बैठा है, जिस दिन टूट जाएगी उस दिन दूसरी गाड़ी पर बैठ जाएगा। सोच के देखिए, जो पहली कार आपने खरीदी थी कितना मोह था उसके साथ, याद करिए। हमको तो बहुत था भाई। मारुति 800 खरीदी थी, वो मैनुअल स्टीयरिंग था, उसमें उतर के मोड़नी पड़ती थी, बड़ा मोह था उसका। हल्का सा स्क्रैच आ जाए तो ऐसा लगता था छाती पे लगा। अब जो 12वीं गाड़ी खरीद ली है आप लोगों ने, 8वां वाहन बदल लिया है, अंतर पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप ओनरशिप छोड़ रहे हैं, कस्टोडियनशिप में आ गए। गोलकुंडा की खान से निकला हुआ एक कोयले का एब्स्ट्रैक्ट हीरा, उसकी ओनरशिप किस किस पर थी? कभी मुगल बादशाहों के सिर पर था, अभी जो महारानी गई है उनके पास था, अब भी वहीं रखा हुआ है। हमारा हीरा हमसे ही दिखाने के लिए 18 रुपए लेते हैं वो, 18 पौंड। लाइन में हम लगे बहुत सारे इन लोगों को लेके, तो पूछ रहा था वो कि क्या देखने आए हो? मैंने कहा चोर तो देख लिया, माल देखने आए। और उस पे क्या लिखा हुआ है? गिफ्टेड टू। ये पहले चोर थे जो डकैती को गिफ्ट बता रहे हैं। लेकिन समय बदलता है। जो सांपों का देश बताते थे, आज ऋषि की सत्ता वहां पर राज्य कर रही है, ऋषि सत्ता राज्य कर रही है। समय बदलता है कि दुनिया के 3 सबसे बड़े संस्थानों पर जो 3 लड़के इस समय सीईओ हैं, मैं कल सोच रहा था कितने सुंदर नाम है, सत्यम, शिवम, सुंदरम पिचाई। भगवान शंकर का डमरू बज रहा है। यह जो गाड़ी है शरीर की, इसको कबीर भी कहते हैं हल्के हाँकने के लिए, और राम भी यही सिखाते हैं। और उन पर अविश्वास करने वाले भी कम नहीं है। हमारा देश महान है। यहां हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 20 साल मुकदमा चलता रहा कि राम हुए कि नहीं हुए। पीछे तक चल रहा था, सरकार ने लिख के दे दिया कि राम हुए ही नहीं, काल्पनिक पात्र है। अच्छा देखो मजे की बात कि जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था कि राम काल्पनिक है कि वास्तविक, उन्हीं दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई, तो कोर्ट बंद हो गया। तो मैंने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि अगर ये नहीं हुए तो छुट्टी किस बात की है, और अगर छुट्टी हो रही है तो हुए ही होंगे, कि आप भी छुट्टी ले रहे हो। लेकिन राम पर ही शंका चलती रही कि हुए हैं कि नहीं हुए हैं। दोनों दल आपस में लड़ते रहे।
अब तो दोनों को पता चल गया कि राम ही सत्य है, नहीं मानोगे तो राम नाम सत्य है। ऐसी शंका पहली बार नहीं हुई है। ईश्वर के अस्तित्व पर शंका सबको होती है। आप जो मानते हो भगवान को, आपको भी शंका होती है। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। यही गीता में भगवान कह रहे हैं कि तू यहां से बस आगे चल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर दे, क्यों चिंता करता है कि क्या होगा। और यहां पहले फल की चिंता है। राम पर शंका बहुत लोगों ने की। एक इंद्र है, इंद्र, उनके लड़के ने भी शंका की, जयंत ने। ये जितने राजा हैं, चाहे लोकतंत्र के इंद्र हो, चाहे देवताओं के इंद्र हो, इनके लड़के बहुत लंपट होते हैं। आपने अक्सर इनके लड़के देखे होंगे चौराहे पे पुलिस वालों से लड़ते हुए। जानता नहीं मेरा बाप कौन है? भाई तुझे शंका होगी कौन है, हमें क्या पता भाई, तू बता। पिताओं का परिचय। इंद्र का लड़का भी बड़ा शंकालु। जितने इंद्र हैं इनके लड़के ऐसे ही होते हैं। और फिर एक बात कह रहा हूं, तालियां देना, ये देश और ये दुनिया इंद्रों के लड़कों ने नहीं बनाई, मध्यम वर्गीय परिवारों से आए हुए पुरुषोत्तमों ने बनाई। हम सब मध्यम वर्गीय परिवारों से आए हुए लड़के लड़कियां। एक दिन वो अपने पापा के पास पहुंचा, इंद्र का लड़का जयंत। तो बाहर खड़े एनएसजी कमांडो बोले कि साहब पूजा कर रहे हैं। लड़के ने कहा कि हमारे बाप की सब पूजा करते हैं, हमारा बाप राजा है, इसकी ये किसकी पूजा कर रहा है। तो पूजा के समापन के बाद लड़के ने पूछा कि पापा किसकी पूजा कर रहे थे। बोले भगवान की। बोले वो कौन है? ये ताऊजी तीनों है ना, तो मैं जानता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीसरा कौन, चौथा कौन आ गया? बोले वो इनका भी ईश्वर है, राम। कहां है? उसने कहा है। नहीं दिखाओ कौन है, मैंने देखा ही नहीं। तो उसने बादल हटाए, इंद्र ने। इंद्र बादलों का स्वामी है, ने हल्के से बादल हटाए। देखा नीचे देख, तो चित्रकूट में दोपहर के समय आराम कर रहे हुए सीता के पैरों में दिन भर इकट्ठी की हुई लाल खड़िया, हरी खड़िया, सफेद चूना, इसको प्यालियों में घोल के बांस की सीख से पैरों में अल्पना बना रहे थे, महावर बना रहे थे। टेम्पररी टैटू। राम। अब एक उत्तरीय पहने हुए आदमी, घरवाली आधी लेटी बैठी हुई है, महिला सामान्य से कपड़े वाली, अनिंद्य सुंदरी हमारी माता, उनके पैर पे अल्पना बना रहा है। ये कैसे भगवान हो सकता है? भगवान कैसे पता चलता है? जब तक 15-20 चमचे पहले आए। कैसे पता चलता है? नेता इंद्र कैसे पता चलता है? इंद्र तो ऐसे ही पता चलता है। उसने तो अपना बाप ऐसे ही देखा था। उसने कहा ये कौन है? उसने कहा ये भगवान है। इंद्र ने कहा हाँ। अरे पापा आपको गलत फहमी है, आप किसी गलत आदमी की पूजा कर रहे हो। इंद्र ने कहा बेटा नहीं, यही भगवान। अजी क्या बात है, मैं अभी बताता हूं इसको 2 मिनट में। आप गलत आदमी की पूजा, इससे ज्यादा शक्तिशाली तो मैं ही हूं। वो नीचे आया पृथ्वी पर, उसने कौवे का रूप धारण करा, जयंत ने। अब राम अल्पना बना रहे थे सरकंडे से, और हथियार तो अंदर रखे थे कुटिया में। फिर जो टिप्पणी पढ़ रहा हूं गंभीर है, महिलाएं समझ जाएंगे। हथियार किसका प्रतीक है? बल का, शक्ति का, पराक्रम का। जो व्यक्ति प्रेम के कक्ष में शक्ति लेकर जाए उसे प्रेम नहीं मिलता। राम जानते हैं प्रेम में कभी भी शक्ति मत दिखाना। भगवान कृष्ण जब चक्र उठाते हैं तो सीधी एक उंगली पर यूं ही उठा लेते हैं, जो शक्ति का प्रतीक है। अब हाथ खुले हैं, लेकिन जब प्रेम का प्रतीक बांसुरी उठाते हैं तो दोनों हाथों से 10 उंगलियों को लगा देते हैं, तब उठाते हैं। इसका मतलब शक्ति संभालो तो यूं ही संभाल लेना, और प्रेम संभालो जरा ध्यान से संभालना। मुश्किल चीज है प्रेम मिला। तो जयंत गया और जयंत ने माता सीता के दूसरे पैर के अंगूठे में चोंच मार दी, तेजी से मारी और तेजी से भागा।
खून निकल आया हल्का सा। राम ने देखा कि ये कौन, किसकी इतनी हिम्मत, मेरे बैठे मेरी पत्नी को चोट पहुंचा दे। हम सब तो सामान्य गृहस्थ हैं, चौराहे पे चले जाएं, 56 दुकान चले जाएं, कोई आपकी पत्नी को कोहनी मार के निकल जाए, आप कितने भी शांति प्रिय हो, उसी समय तालिबान हो जाते हो, इधर आ वापस, झगड़ा शुरू कर देते हो। वे तो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, शूरवीर राम, एक बाण काटी सब माया। अब बाण तो था नहीं, तो जो पड़ा था वही मारा, सरकंडा उठाया और उसके पीछे फेंका। लेकिन राम का बाण है, अंतिम संहार करके लौटता है। जयंत के पीछे लग गया। अब जिधर जयंत जाए कौवा उसके पीछे पीछे बाण जाए। आज से 200 साल पहले लोग इस कहानी पे हंसते थे, और आज जो टारगेटेड मिसाइल है, जैसे जैसे जहाज जाता है वैसे पीछे जाती है, अब कहते हैं हाँ यार राम बाण रहा तो होगा। तुमको टेक्नोलॉजी नहीं आती तो मैं क्या करूं, मेरा पूर्वज तो बना के गया था। 200 साल पहले जब मैं शास्त्र में कहता था कि आकाशवाणी हुई, तो तुम कहते थे ये क्या हुआ, आदमी है नहीं, आवाज कहां से आई। जब रेडियो बन गया तुम बोले हाँ यार बिना आदमी की आवाज आती तो है। तुमको टेक्नोलॉजी नहीं आती तो मैं क्या करूं। 200 साल पहले जब मैं कहता था कि राम ने जब रावण को मारा तो आकाश में देवता प्रकट हुए, तुम कहते ऐसे कैसे प्रकट हो गए। लेकिन आज महाबलेश्वरम में, शिमला में प्रपोज करने के लिए जाते हुए लड़के जब लेजर से आसमान में चित्र स्थापित करके आई लव यू लिखवाते हैं, तो लड़की प्रकट होती है कि नहीं होती है? होती है। राम ने फेंक के मारा, जैसे ही मारा उसके पीछे पीछे। अब वो भागे टेढ़ा मेढ़ा। खबर उसके बाप तक पहुंची कि राम से ले लिया है पंगा। सोचा पिताजी बचा लेंगे। स्वर्ग पहुंचा तो उसका दरवाजा बंद था। उसने कहा पापा को बुलाओ, तो पापा छज्जे पे आए, बोले बेटा जाओ। बोले क्यों, हमको बचाओ। बोले इनसे कोई नहीं बचा सकता, सॉरी। मैंने कहा कैसे पिता हो? बोले मैं इस पे लज्जित हूं कि तुम कैसे पुत्र हो। जब तुमको बताया था वो भगवान है तो क्यों गए थे वहां सुपारी लेने। यही कहानी लोकतंत्र के इंद्र के लड़कों ने सुन ली होती तो राम पर प्रश्न चिन्ह ना लगाते, लेकिन सुनी नहीं थी। अब वो भागा, ब्रह्मा जी के पहुंचा, बोला ताऊ जी कहां है। लड़के बोले पूजा कर रहे हैं। बोले किसकी? किसकी? राम की। उसने कहा यार ये तो बड़ा कार्यक्रम बड़ा हो गया। शंकर जी के पास गया, बोले कहां है ताऊ जी। बोले वो तो हंस रहे हैं पार्वती जी के साथ बैठ के। बोले क्यों? बोले नीचे भगवान लीला कर रहे हैं, उन्हें देख के प्रसन्न हो रहे हैं। अब वो भाग रहा है ब्रह्मांड में और उसके पीछे पीछे सरकंडा भाग रहा है। रास्ते में नारद मिले, उन्होंने कहा बेटा कहां। बोले साहब ऐसे ऐसे कर दिया। बोले तो बड़ा बुरा करा, अब कैसे बचूंगा। बोले इससे एक आदमी बचा सकता है। कौन? बोले जिसने मारा है ये। राम से राम ही बचा सकते हैं। वापस राम के पास गया, गोल गोल घूमता रहा, गोल गोल सरकंडा घूमता रहा। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला बड़ी गलती हो गई, पिताजी ने बताया था मैंने विश्वास नहीं किया, मुझे क्षमा दे दीजिए। राम ने कहा कोई बात नहीं, आयुष्मान भव। बोला इसे हटाइए। हम बोले तो बड़ी गड़बड़ हो गई, ये तो रामबाण है, ये तो लक्ष्य को निपटा के ही आता है। तो बोले अभी तो आपने कहा आयुष्मान भव। देखा ठीक है कोई बात नहीं, आधा नुकसान कर देते हैं, ये तेरी एक आंख छीन लेगा। उस दिन से आज तक कौवे के पास केवल एक पुतली है। जो बॉटनी जूलॉजी पढ़ाती होंगी मैडम उन्हें पता होगा, उसकी जो आंख की फनल है उसमें एक ही पुतली घूमती है, दो नहीं है उसकी। कहने का तात्पर्य है कि राम पर शंका करना, ईश्वर पर शंका करना, अपने ऊपर जो अंदर बैठा हुआ उस पर शंका करना पुराना काम है।